अब कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है? ओम्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, ओम्स लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? एक साइंटिस्ट थे ओम, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वोल्ट मीटर ले लिया और क्या ले लिया? एमीटर ले लिया। वोल्ट मीटर क्या होता है? आपका वोल्टेज नापने वाला, और एमीटर क्या होता है? आपका करंट नापने वाला। तो उन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया, एक सेटअप किया इन्होंने, ठीक है, एक बैटरी लगाई और इस कंडक्टर के क्रॉस, चालक के क्रॉस उन्होंने क्या किया? एक रीडिंग लिया। क्या लिया? रीडिंग लिया। इसके बीच में एक पोटेंशियल का रीडिंग लिया, ठीक है, और एक क्या लिया? करंट की रीडिंग ली। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया, ये देखे कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपका करंट बढ़ रहा है, या करंट अगर ये बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, इस रीडिंग के बिहाफ पे इन्होंने कंक्लूजन दिया कि if all the physical condition are constant, if all the physical condition are constant, then voltage across a conductor, voltage across a conductor directly proportional to the what? Proportional to the current। इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी स्टडी के बिहाफ पे ये कहा कि अगर वोल्टेज जो है किसी कंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, चालक, जिसको क्या कहते हैं? चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभव है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट की। हिंदी में बोले, जो आपका विभव है वह अनुक्रमानुपाती है विद्युत धारा के। ठीक है, तो इनकी ये स्टडी थी। यहाँ पे एक लाइन इन्होंने कहा कि भौतिक जो कंडीशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। भौतिक कंडीशन मतलब, भौतिक कंडीशन में आपका क्या आएगा कि तार के अक्रॉस आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और ये सारी चीजें, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और फिर आप टेम्परेचर 50 डिग्री कर दीजिए, तब क्या होगा? वैल्यू थोड़ी सी अल्टर हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट देन देयर वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इन्होंने कहा, आप लिखना चाहो तो लिख लो, इन्होंने कहा यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में भौतिक चीजें अगर नियत रहती हैं, भौतिक चीजें क्या रहती हैं? नियत रहती हैं, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव जो है अनुक्रमानुपाती होगा विद्युत धारा के। ठीक है, अगर आप V को इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर आप चेंज करते हैं तो V जो है बराबर हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, I इंटू R। R मतलब ये हमारा एक तरीके का नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका 12 तक, क्लास 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब देखिए, अगर वोल्टेज और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? ग्राफ ड्रॉ करें, तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा ये क्या आएगा? एक लाइन आएगी। ये क्या आएगी? एक लाइन आएगी। ठीक है, समझ गए जी? तो एक लाइन आएगी। तो ऐसे चालक, कैसे चालक? ऐसे चालक जो ओम के नियम को
के नियम को ओम के नियम का पालन करते हैं उनको कौन सा चालक कहा जाता है? ओमिक कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? ओमिक कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, ठीक है। जो ओम के नियम का पालन करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? ओमिक कंडक्टर, ठीक है।